Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार आज लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 559 अंक गिरकर 83,675 पर आ गया, यानी 0.66% की गिरावट। निफ्टी भी 147 अंक नीचे आकर 25,807 पर ठहरा, जो 0.57% कम है। हफ्ते के चौथे दिन बाजार पूरे दिन दबाव में रहा। सबसे ज्यादा नुकसान आईटी सेक्टर को हुआ, जहां इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और विप्रो जैसे बड़े स्टॉक्स 4 से 6% तक टूटे। वजह है एआई को लेकर चिंता। फायदे में रहे फाइनेंशियल और ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स, जैसे बजाज फाइनेंस, आइशर मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस और ट्रेंट जैसे नाम, जो 1 से 3% तक चढ़े। इधर सोने और चांदी की कीमतों में आज एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में गिरावट देखी गई, जहां चांदी करीब 3,400 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 2,59,300 रुपए के आसपास पहुंच गई। सोना 848 रुपए से ज्यादा लुढ़क कर 1,57,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। ये गिरावट मजबूत अमेरिकी डॉलर और मजबूत यूएस जॉब्स डेटा के बाद ब्याज दर कटौती की उम्मीदों में कमी से आई है, जिससे कॉमेक्स पर भी सोना $5,078 प्रति ऑन्स और चांदी $83 के आसपास ट्रेड कर रही है। घरेलू बाजार में दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,58,550 रुपए प्रति 10 ग्राम, मुंबई में 22 कैरेट सोना 1,45,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। पटना में 24 कैरेट सोना 1,59,660 रुपए और चांदी 2,61,393 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। इधर रुपए ने शुरुआती कारोबार में मजबूती दिखाई और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 38 पैसे चढ़कर 90.4 के स्तर पर पहुंच गया। विदेशी फंडों के प्रवाह और भारतीय रिजर्व बैंक के संभावित हस्तक्षेप से मिले समर्थन के बीच ये तेजी आई। कल के बंद स्तर 90.78 से ये सुधार निवेशकों को मिले जुले संकेत दे रहा है, जहां डॉलर सूचकांक में मामूली कमी और ब्रेंट क्रूड की बढ़ती कीमतें वैश्विक माहौल को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन स्थानीय तरलता और एफआईआई की खरीदारी से रुपए को स्थिरता मिली है। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी और सबसे वैल्यू वाली कंपनी टीसीएस के लिए आज का दिन काफी बुरा रहा। आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली और एआई को लेकर बढ़ती चिंताओं की वजह से टीसीएस के शेयर करीब 5% टूट गए, जिससे इसका मार्केट कैप घटकर सिर्फ 10,04,000 करोड़ रुपए रह गया। नतीजा ये हुआ कि आईसीआईसीआई बैंक ने इसे पीछे छोड़ते हुए भारत की टॉप 5 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में 5वां स्थान हासिल कर लिया, जबकि कल ही एसबीआई ने टीसीएस को चौथे नंबर से हटा दिया था। अब लिस्ट कुछ ऐसी है: रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, एसबीआई और अब आईसीआईसीआई बैंक, जबकि टीसीएस छठे नंबर पर खिसक गई है। इसी बीच टाटा ट्रस्ट में एक बार फिर नया विवाद भी सामने आया है। रतन टाटा के पुराने करीबी और टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टी मेहल मिस्त्री ने वाइस चेयरमैन पद की वैधता पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट डीड में इस पद का कोई प्रावधान नहीं है। ये रोल उस वक्त बनाया गया था जब रतन टाटा की साइरस मिस्त्री के साथ कानूनी लड़ाई चल रही थी। अब चेयरमैन मजबूती से पद पर हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं बची, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। मुंबई में हुई रूटीन मीटिंग में ये मुद्दा उठा और अब फैसला टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा के हाथ में है। मिस्त्री पिछले साल अक्टूबर में मुख्य ट्रस्ट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन टीईडीटी में अभी ट्रस्टी बने हुए हैं। ये सब टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट में चल रही आंतरिक खींचतान को फिर से उजागर कर रहा है, जो टाटा सन्स की मेजॉरिटी हिस्सेदारी कंट्रोल करता है। अडानी पावर ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड की स्थापना की है। ये कदम दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित उस बिल के बाद आया है, जिसने भारत के परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी का रास्ता खोला, जहां पहले सरकारी एकाधिकार था। कंपनी ने शेयर बाजार को सूचना दी कि एएआईएल परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण पर फोकस रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी पावर अपनी मौजूदा थर्मल क्षमता को न्यूक्लियर से बदलने की योजना बना रही है और 30 गीगावाट परमाणु क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखती है।